नमस्कार प्यारे बच्चों, स्कूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12th के लिए आज जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है शतकता, कंटिन्यू। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए, बहुत अच्छा समझ में आ जाए, हो सकता है आपको। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। सततता, कंटिन्यू क्या है, सततता क्या है। सबसे पहले बच्चे यही पूछते सततता क्या है, कंटिन्यू क्या है। तो सततता जब भी अपन लोग क्या करते हैं, कोई ग्राफ खींचते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, जब वो ग्राफ बिना पेन उठाए हुए बन जाए, जब वो ग्राफ बिना पेन उठाए हुए बन जाए, एक ही बार में बन जाए, तो ऐसा फंक्शन सतत फंक्शन कहलाता है। ठीक है। और जब भी किसी फंक्शन का अपन लोग ग्राफ खींचेंगे और उसमें अपन लोगों को पेन उठाना पड़े, ग्राफ बनाते हैं अपन लोगों को पेन उठाना पड़े, तो इसका मतलब है ग्राफ ब्रेक हो गया है। तो किसी ग्राफ का ब्रेक होना असतत कहलाता है, ऐसा फंक्शन कहलाता है असतत, डिसकंटिन्यू फंक्शन कहलाता है। ठीक है। जब कोई फंक्शन का ग्राफ लगातार नहीं बनता है, सीधी अपनी भाषा में आया, जब किसी फंक्शन का ग्राफ अपन लोग बनाते हैं, अगर वो लगातार बन जाए तो ऐसा फंक्शन कहलाता है सतत फंक्शन। और जब भी अपन लोग कोई ग्राफ खींचते हैं तो अपन ग्राफ बनाते हैं तो अपन लोग पेन चला, लगातार पेन नहीं चल पाएगा, पेन को उठाना, जहाँ पेन को उठाना पड़े, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है असतत फंक्शन, डिसकंटिन्यूड फंक्शन। ठीक है। तो देखते हैं आज हम फंक्शन इसके बारे में, सततता के बारे में देखते हैं। जैसे हमने y=x ले लिया, ये फंक्शन ले लिया y=x। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया y=x, को हमने फंक्शन ले लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ खींच के देखेंगे। हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0, या हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 आ गया, या हमने x=2 रखा तो y= कितना मिला, 2 मिलेगा। अब x=-1 रखो तो y= क्या मिलेगा अपन को, -1। जब x=-2 रखो तो y= क्या मिलेगा, -2। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम एक ग्राफ अलॉट करेंगे, ये x है, ये y है, ये चलेगा 1 2 3 4 समथिंग दैट y, इस तरफ आएगा, ऊपर चले 1 2 3 4 5। अब यहाँ इस तरफ भी गए, -1 -2 -3 -4। ठीक है। इस तरफ गए -1 -2 -3 -4। ये अब हम ग्राफ अलॉट करेंगे। देखिए, जब हमने x=0 लिया तो y=0, यहाँ आ गए। अब x=1 और y=1, तो x=1 y=1, तो यहाँ आ गए। सपोज जब x=2 एंड y=2, तो यहाँ आ गए। जब x=-1 x=-1 एंड y=-1, तो यहाँ आ गए। जब x=-2 हम यहाँ आ गए, y=-2, यहाँ आ गए। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं बेटा, तो एक देखिए, इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमारा देखो लगातार एक लाइन खिंचती जाएगी, और भी आता जाएगा, तो लगातार एक लाइन खिंच जाएगी। तो बेटे एक लगातार एक लाइन खिंच जाएगी, अपन को पेन नहीं उठाना पड़ेगा, एक सीधी रेखा बन गई। इसका मतलब है कि y बराबर x है, ये अपना सतत फलन हो गया, कंटिन्यू फंक्शन हो गया। नहीं है इसमें। ठीक है,
एक बार फिर देखो y इक्वल टू एक्स से अपन लोग ग्राफ खींचेंगे, पता लगाएंगे ये सतत है कि नहीं है। तो हमने सतत का पता लगाने के लिए थोड़ा मोड़ा आपको हमने ग्राफ बताया। हमने जब x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 1 आ गया, 2 रखा -1 रखा -2 रखा। जब हमने ग्राफ को एलॉट किया और उन बिंदुओं को मिलाया तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई जिसका ब्रेक कहीं नहीं हुआ। जब ब्रेक कहीं नहीं होता है तो इसका मतलब है ये फंक्शन है वो सतत है। ये फंक्शन क्या है? एक सतत फंक्शन है। देखिए ध्यान से देखो, हाँ अब देखते हैं, अब ध्यान देना, एक और लेते हैं। चलो अच्छा, एक और फंक्शन लेते हैं अपन लोग, फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। ये सतत आता कि नहीं आता, सतत आता कि असतत आता, अपन लोग इसका पता ना है। अपन लोगों ने मान लो एक ले लिया y इक्वल टू x², ये ले लिया, ठीक। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया? 0, x की जगह 0 रखो। जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमने 2 रखा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू -1 रखोगे तो y इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमने x इक्वल टू -2 रखा सपोज करो तो y इक्वल टू क्या हो गया? -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। अब हमने इसका भी ग्राफ अलॉट किया, ये x हो गया और ये y हो गया, इसका भी ग्राफ हमने अलॉट किया। अब देखिए वही 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 लगभग -1 -2 -3 -4, ऐसे इस तरह -1 -2 -3 -4 सपोज, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 यही रहेगा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। देखिए यहाँ हमने पॉइंट रख लिया, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, 4 आ गया, 4 अपन लोग यहाँ पहुँच गए तो ये पॉइंट आ गया, ध्यान रखना पॉइंट आ गया। जब x इक्वल टू हमने क्या रखा? -1 रखा, देखो ये रखा -1 तो y बराबर 1 मिला, तो ये तो अपना हो गया -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 रखा, ये रहा x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया, सपोज दैट ये आ गया, पॉइंट ये आ गया। अब हम इन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे बेटे, सारे पॉइंटों को, देखो ये मिलता जाएगा ऐसा। देखो पेन कहीं नहीं उठ रहा, देखो मिलाओ इसको, पेन कहीं नहीं उठ रहा, तो इसका मतलब है बेटे ये y इक्वल टू x² एक सतत फंक्शन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम सतत ही सतत क्यों बता रहे हैं, अभी असतत का भी देखते हैं, हो सकता है वो असतत हो, ठीक है, समझ में आया। हमने ये अलॉट किए, पॉइंट अलॉट किए, तो हमने देखा, हमने इनको मिलाया तो हमारा पेन कहीं नहीं रुका, पेन का ब्रेक, ग्राफ का जो ब्रेकअप होता है वो कहीं नहीं हुआ, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है सतत फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन कहलाता है। देख लो एक बार, हाँ अब देखते हैं, देखो y इक्वल टू 1/x,
y इज इक्वल टू 1/x का अपन लोग ग्राफ देखते हैं। मान लो अपन लोगों ने x बराबर 1 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, x इज इक्वल टू हमने मान लो 2 रखा तो y इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 यानी 0.5। ठीक है, अब एक आध माइनस में भी ले लो, मान लो x इज इक्वल टू -1 रखा तो y इज इक्वल टू भी कितना होगा -1 होगा। ठीक है, हमने मान लो x इज इक्वल टू माइनस के 0.1 रखा, x इज इक्वल टू माइनस के 0.1, यहाँ देखो x इज इक्वल टू माइनस के पॉइंट माइनस है ना, तो देखो माइनस यहाँ 0 बढ़ा दो 10 हो जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जैसे x इज इक्वल टू मान लो कुछ भी लिया माइनस के 0.2 लिया, माइनस के 0.2 तो y इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के 0.2 आ गया, बिंदी बढ़ाया माइनस के बिंदी बढ़ाया दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, अगले राउंड तो कितना आ गया माइनस के 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -5। बट बेटे यहाँ पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 नहीं ले पाओगे, x इज इक्वल टू 0 नहीं ले पाओगे क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा, 1/0 गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, डिफाइन नहीं हो पाएगा फंक्शन, 0 पर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा तो हम 0 नहीं रख पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने इसको अलॉट किया, x से ये y है। ठीक है बच्चे, इसको हमने अलॉट किया, लगभग बताएंगे हैं, एकदम एक्यूरेसी नहीं आता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखा, ये यहाँ रख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सपोज दैट ये 10 हो गया, सपोज कर लिया ये 10 हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 सपोज 1 2 3 4 5 सपोज किया हमने। ठीक है, अब हम बिंदुओं को अलर्ट करेंगे, इनको अलर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट अपना ये आ गया लगभग में। देखिए अब x इज इक्वल टू 2 लिया अपन लोगों ने तो y इज इक्वल टू 0.5, 2.5 लगभग यहाँ थोड़ा सा यहाँ लगभग बोला मैं। जब x इज इक्वल टू आपने क्या लिया -1 लिया, x इज इक्वल टू आपने -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई -1, तो लगभग यहाँ मान लो यहाँ। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस के 0.1 लगभग यहाँ मान लो 0.1 माइनस के 0.1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -10 नीचे माइनस का 10 तो लगभग यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ माइनस का 10 है ना। हाँ, अब x इज इक्वल टू 0.2 ठीक है, यहाँ मान लो लगभग। ठीक है, 0.2 ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है -5, y इज इक्वल टू -5 लगभग नीचे यहाँ चलेगा, मान लो यहाँ चलेगा। तो क्या होगा बेटा, अब x इज इक्वल टू 0 तो लिया नहीं, और पॉइंट लोगे तो ग्राफ ऐसा खिसता जाएगा, लो ऐसा, फिर देखो अपना पैर उठेगा तो ग्राफ ऐसा खिसता जाएगा, ऐसा खिसता जाएगा, ऐसा खिसता जाएगा। इसका कारण ये हुआ, इसका कारण मालूम क्या हुआ, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 नहीं ले पा रहे अपन लोग, x इज इक्वल टू 0 नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से ये अपना ग्राफ ऐसा खिंचा। तो हमें देखो इसका अलग खींचना पड़ेगा और इसका अलग खींचना पड़ा, तो ऐसा जो फंक्शन है, ऐसा जो फंक्शन है वो कहलाएगा असतत फंक्शन। क्या कहलाता है, ऐसा फंक्शन कहलाता है असतत डिसकंटिन्यू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आप अच्छे से ग्राफ बनाना ये पॉइंट रख कर अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है आप यही रखो जो हमने रखा, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का फंक्शन कहलाएगा असतत फंक्शन। तो आपको, हमें नहीं लगता आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हमने कुछ फंक्शनों के ग्राफ बनाए, हमने दिखाया कि ये, ठीक है, ये सतत कब होता है और असतत कब होता है। ठीक है, तो ये
कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू के बारे में हमने आपको बता दिया। क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना जरूरी नहीं होता है। जब तक आप ग्राफ बनाओगे आपका टाइम निकल जाएगा। एग्जाम में जब तक आप ग्राफ बनाओगे आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए हर सवाल में ग्राफ बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन्होंने इसको अपन लोग हल करेंगे लिमिट से। तो इसके सवाल लिमिट का हल करने की विधि होती है वही, ठीक है, सततता को हल करने की विधि होती है, उस विधि से हम सवाल को हल करते जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने इसलिए बता दिया आपको, हाँ, जो थोड़ा बहुत आ जाए। ठीक है, जरूरी है थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो जाए। ग्राफ ऐसे बनते हैं, कंटिन्यू फंक्शन ऐसा बनता है, डिसकंटिन्यू फंक्शन ऐसा बनता है। थोड़ा हमने डेमो दे दिया। ठीक है, अब सुनिए, अब पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है। देखो, कंटिन्यू कब होगा, डिसकंटिन्यू कब होता है, ये तो हमने ग्राफ के थ्रू आपको बता दिया। ठीक है, अब मैथमेटिकल की दृष्टि से अपन लोग कैसे इसे हम कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू डिस्क्राइब करेंगे। ओके, देखिए क्या होगा। अपन लोग क्या है, इसका नियम क्या है, तो कुछ नहीं, कहानी एक है, उसको कहने के तरीके अलग अलग है। अपन लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, और निकालेंगे फलन का मान। काय पर निकालेंगे, x टेंड टू a पर। ठीक है, पूरी कहानी यही चलेगी। पूरी कहानी हम क्या निकालेंगे, किसी बिंदु पर, बिंदु दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो फंक्शन से पता पड़ जाता है बिंदु कहाँ पर है। तो किसी बिंदु पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, यदि ये आपस में बराबर आ जाए, फलन का मान भी बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे x टेंड टू a पर फलन सतत है। इनमें से अगर एक भी चीज ब्रेक हुई, इसका और इसका मान बराबर आ गया और फलन का मान बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं माना जाएगा। अब सोचना, इसका मान बराबर आ गया, ये नहीं आया, तो भी फलन कंटिन्यू नहीं माना जाएगा, असतत माना जाएगा। समझे? ये इतनी सी कहानी चलेगी, हम सारे सवालों में ये कहानी चलाएंगे, आपसे ज्यादा परेशान होने को नहीं कहेंगे। ठीक है, अब कुछ थोड़ा, जैसे हमने मान लिया कोई फंक्शन f है और एक फंक्शन मान लो g है, दो फंक्शन है, मान लो ये दोनों भैया सतत है, ये दोनों सतत है, तो ध्यान रखना ये दोनों किसी बिंदु पर सतत है। मान लो x टेंड टू a पर ये सतत है, x टेंड टू a पर ये सतत है। ध्यान रखना हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना, हमने बोला क्या है, दो फंक्शन f और g हैं, दो फंक्शन f और g हैं, यदि वो किसी बिंदु मान लो x टेंड टू a पर सतत है, तो ध्यान रखना इनका योग भी x टेंड टू a पर सतत होगा, इनका योग भी x टेंड टू a पर सतत होगा। इनका अंतर भी x टेंड टू a पर सतत होगा। इनका मल्टीप्लाई भी x टेंड टू a पर सतत होगा। इनका भागफल भी x टेंड टू a पर सतत होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, इनका व्युत्क्रम भी x टेंड टू a पर सतत होगा। ठीक है, बट fa नॉट 0, ध्यान रखना। ठीक है, fa नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 आ जाए, यदि अंश, ये क्या अंश है, ये न्यूमिनेटर, देखो अंश अपॉन हर, यदि हर में 0 आ जाए तो वो इनडिफाइन प्रदर्शित करेगा, समझे ना, इनडिफाइन फंक्शन हो जाएगा। तो हमने एक बार फिर बता रहे हैं आपको, हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात पे आएंगे।
ठीक है, किताब में सब लिखा है, सीधे मुद्दे की बात पे आने वाले हैं। तो सबसे पहली कहानी है, यदि एफ और जी दो फंक्शन है वो सतत है। क्या है? सतत है। तो उनका योग भी सतत होगा, उनका माइनस भी सतत होगा, उनका मल्टीप्लाई भी सतत होगा। किस पर? x टेन टू a पर। ठीक है, उनका भागफल भी x टेन टू a पर सतत होगा और उनका व्युत्क्रम भी x टेन टू a पर सतत होगा, बट फंक्शन ऑफ a नॉट जीरो। समझे? फंक्शन ऑफ a नॉट जीरो। अच्छा, ठीक है, हम धीमे धीमे आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, आज तो शुरुआत ही है अपनी आज शुरुआत है। ठीक है, कुछ चीज छूट भी जाती है बोलने में तो बता देंगे अगली वीडियो में, या ध्यान से निकल जाता है तो इतनी बात आपको समझ में आई हम आपको पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात पढ़ाएंगे हम आपको। सीधी